एक तो नया जो रिंग रोड बना है उसमें अभी मैं देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए। वो है ट्रक ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े हब के लिए, लॉजिस्टिक पार्क के लिए। तो लॉजिस्टिक पार्क में 1200 करोड़ है तो हम बहुत बड़ी लैंड देख रहे हैं। तो पूरा ट्रांसपोर्ट, ट्रक रिपेयर सब बाहर लेके जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर वो जगह लेना है तो उधर उसमें लो, या दूसरा सबसे अच्छा हमने समुद्र को नागपुर तक लाया है और पोर्ट पूरा हुआ है। सिंधी में ड्राई पोर्ट बना है, सिंधी और जालना में 2 जगह। मैं शिपिंग मंत्री था, मैंने ड्राई पोर्ट बनाया, लगभग बन गया है। अब आपको मुंबई में कोई माल नहीं, डायरेक्ट माल यहाँ छूटेगा। कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से इंपोर्ट होगा, सब फैसिलिटी यहाँ होगी। अब वहाँ से पैसा भरो, वहीं के वहीं निकालो और माल उतरो। अब वहाँ से माल नागपुर लाना, फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट ये हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और हमने तय किया कि ये 16% तक जाती है और मैंने तय किया कि 24 तक ये 9% पे आएगी। और 9% पे आएगी, इसके 2 मार्ग है कि हम हाईवे बना रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, दिसंबर में 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से हरिद्वार 8 घंटे लगते थे, अब दिसंबर में 1.5 घंटा लगेगा। दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे 10 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा, 2.5 घंटे में होगा, अभी 2 घंटे में होगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा। और इस प्रकार से पूरा दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में गाड़ी आएगी। रोड दिसंबर तक लगभग पूरा हो जाएगा। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अब तो रोड 36 ऐसे ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, नागपुर से हैदराबाद बना रहे हैं, अब समृद्धि महामार्ग बना, अब औरंगाबाद में हम 3.5 घंटे में जा रहे हैं। अब मैं हाईवे बना रहा हूँ नागपुर से पुणे 4.5 घंटे में, यानी औरंगाबाद जाओगे 3 घंटे में और वहाँ से 1.5 घंटे में पुणे, वहाँ का हाईवे बनाओ। अब अभी लगते 25 घंटे। तो अब लॉजिस्टिक कॉस्ट में रोड अच्छे बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फ्यूल में, जिसका मंत्री मैं हूँ, मैं बहुत बार कहता हूँ, मैंने LNG के ट्रक को लॉन्च किया। LNG का ट्रक है डीजल से 50% कम। अब कोयले से मिथेनॉल बनता है। मैंने बंगलोर में बसेस लॉन्च की, 20% डीजल में मिथेनॉल डालते हैं। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये और डीजल का है 120 रुपये, वो सस्ता हो गया। अब मैं इलेक्ट्रिक के ट्रक को लॉन्च कर रहा हूँ, वो और सस्ता है, 150 रुपये का 120 रुपये का डीजल और पेट्रोल के बजाय 10 रुपये 12 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब मेरे पास सब इलेक्ट्रिक कार है। हाइड्रोजन पे चलने वाली कार में मैं घूमता हूँ दिल्ली में, जो पानी से हाइड्रोजन निकलता, वो पहली कार मेरे पास रखी मैंने, कि लोगों को कहने के लिए कि बदलो। तो अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के कारण कॉस्ट बढ़ती है। तो मेरा पहला सुझाव है कि ट्रांसपोर्ट में फ्यूल और रोड में होने से फायदा होगा और लॉजिस्टिक काम करने से ये बढ़ेगी। अब ये मनोज के यहाँ मैं गया था, ये फर्नीचर बनाता है। मैंने इसको कहा कि डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। लोग चाइना क्यों जा रहे हैं? एक शहर बसा हुआ है, क्योंकि डिजाइन अच्छे है, क्वालिटी अच्छी है और रेट कम है। अभी एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं एक बार रतन टाटा पर और आनंद महिंद्रा पर बहुत नाराज हुआ और मैंने कहा कि तुम दोनों के कारण इस देश में फॉरेन कंपनियां आई और पनपी। तुम कॉस्ट सेंट्रिक हो, क्वालिटी सेंट्रिक नहीं हो। आनंद महिंद्रा को बात लग गई और उसने 4 महीने के बाद मुझे फ़ोन किया कि मैंने इटाली में एक डिज़ाइनिंग कंपनी खरीदी की और ये थार करके उनकी गाड़ी है और अभी नई SUV है, वहाँ डिज़ाइन हुई। अब उसकी वेटिंग लिस्ट है। अब टाटा के ट्रक की, टाटा के गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट है इलेक्ट्रिक की। पहले तो तैयार करने के लिए तैयार नहीं थे, अब 1-1 साल लगता है। अब मेरे घर पे लोग आते हैं कि तुम पत्र दो, हमको आउट ऑफ टर्न गाड़ी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस है, अभी हजारों बसेस इलेक्ट्रिक की आ रही, एकदम सस्ती है। तो आज क्या हुआ कि डिजाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज जो फर्नीचर के डिजाइन हमारे यहाँ तैयार होते हैं वो लोग लेते नहीं। इटली से अब एक आइकिया करके कंपनी है स्वीडन में, उन्होंने इतने अच्छे डिजाइन बनाए हैं कि हैदराबाद में उन्होंने अपने मॉल का उद्घाटन किया तो 4 दिन लोग अंदर घुसे थे, बाहर निकलने के लिए समय लगा। तो मनोज चापले के यहाँ रस नहीं होता कोई क्योंकि ये वही पुराने डिजाइन जो है 2 ठोके तैयार करके लगाओ
और ठोको खिला, ऐसे नहीं जमता। उसके डिजाइन्स बदलने के कारण फर्नीचर का एक मैन्युफैक्चरिंग हब क्लस्टर नागपुर में तैयार हो। तो मैंने कहा कि आप इंपोर्ट करते हो, डायरेक्ट लकड़ी लाओ और सिंधी सेलू के बाजू में मैं तुमको जगह देता हूँ, ये जगह में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, बहुत फायदा होगा। जितना 10 साल में नहीं कमाई की उतना वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में पैसा मिलेगा और मुक्ति पाओ यहाँ से। और तुम वहाँ अपने आराम मशीन बोलो मुझे कितनी जगह चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी जगह है, मैं खरीद सकता हूँ। मैं पोर्ट में, मैंने अब NHI में ले लिया है मैंने वो। और नागपुर का जो कार्गो हब है, पैसेंजर हब और गुड्स हब, कार्गो हब, तो अभी हमने तय किया है कि नागपुर 0 महीने नागपुर को लॉजिस्टिक की कैपिटल बनाना। तो मैं अब पूरे नागपुर के गोडाउन्स ये सिंधी में लेके जा रहा हूँ। और ये अभी सिंधी आप पहुँचने के लिए टाइम कितना लगता है? 25 मिनट में जाओगे आप। अभी यहाँ से जो खापरी का रेलवे पुल है वो, वहाँ से मैं पुल तोड़ रहा हूँ और वहाँ से डायरेक्ट पुल से ऊपर आप VCA के आगे उतर जाओगे। और रोड को 6 लेन बना रहा हूँ। और बूटी बोरी से तुरंत कब पहुंचेंगे पर सब, कहीं सिग्नल नहीं है, न कहीं रेलवे फाटक है। और बाद में वर्धा से पूरा कंक्रीट रोड बना दिया है। तो सिंधी पहुंच जाओगे तो मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट में पहुंच जाओगे आप। और वहाँ 25 मिनट कुछ भी नहीं है। और वहाँ आप इंपोर्ट करके लकड़ी लाते हो, ट्रक में भरते हो, हमाली देते हो, वो फिर से इधर लाते हो, यहाँ काट के फिर बेचते हो। इसके बजाय वहीं के वही लकड़ी लो और वहीं के वही काटो और वहीं फर्नीचर के क्लस्टर तैयार करो, अगरबत्ती के तैयार करो, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। 10% भी उसमें बढ़ा तो कॉम्पिटिटिव बढ़ेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को समय के साथ बदलना पड़ता है और ये नहीं बदलेंगे तो नेचुरली इसमें फिर स्टैग्नेंसी आती है। मुझे अभी और एक अच्छी बात मैं आपको, आज ही मैं एक साउथ इंडिया के बड़े फिल्म एक्टर है, विलन है वहाँ का, सयाजी शिंदे करके, बहुत पॉपुलर है। तो वो एक ट्री प्लांटेशन का काम करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि तुम अभी आज ही उन्होंने 70 ट्री औरंगाबाद पैटर्न रोड पर बढ़िया ट्रांसप्लांट किए। तो मैं आपको एक कह रहा हूँ कि बाम्बू का प्लांटेशन करने के पीछे पड़े। आपको पता होगा कतार में नया एयरपोर्ट बना, उसका बाम्बू का काम हिंदुस्तान के लोगों ने किया। अभी ये मालदीव में 4 रेस्टोरेंट होटल्स जो थे समुद्र में वो बाम्बू के बने। अभी बंगलोर का एयरपोर्ट बाम्बू में बन रहा है। अभी वो सिंधु दुर्ग में एक अच्छे फर्नीचर के डिजाइन काफी बाम्बू में बन रहा है। अब बाम्बू की टाइल्स बन रही है, बाम्बू के चमचे बन रहे हैं। अभी आसाम में मैं MSME का मंत्री था, 9 फैक्ट्री खुली है और बाम्बू की टाइल्स बनती है। ये प्लाईवुड बाम्बू का बनता है। तो अब बाम्बू में ऐसा हुआ, अब लकड़ी का तो प्रॉब्लम है, पर किसानों को आप बाम्बू लगाने के लिए बोलोगे तो आपको आराम से 3,500-4,000 रुपये टन के अंदर बाम्बू मिलेगा। और वही बाम्बू से अगर आप अलग अलग चीज़ें बनाओगे तो मुझे लगता है वैल्यूडेशन होगा। अभी हवाई जहाज में आप मैगी खाते हो या कुछ उपमा खाते हो तो जो चमचा मिलता है वो भी बाम्बू का है। तो मुझे याद है कि ये शुरू होने के पहले मैंने कहा था कि ये भी चमचे चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है? पर अब वो आसाम में बनने लगे, 9 फैक्ट्री खुल गई। टूथब्रश बाम्बू का आया, बाल का कंघा बाम्बू का आया। तो बाम्बू अगर किसानों ने लगाया, ये पूरे तैयार है किसान लगाने के लिए। मैंने अभी एक स्कीम की कि हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट है, लड़के देखते हैं, अभी हमारे यहाँ 380 मेगावाट पावर होती है, तो हमें रोज 5,000 टन कोयला चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि इसके बजाय हम लोग बाम्बू क्यों नहीं यूज़ करें। तो आज बहुत मशीनरी के साथ ऐसी बात कर रहा था। तो छोटे छोटे इसमें मुझे कम से कम 500 ट्रक बाम्बू का टुकड़ा चाहिए अगर मैं कोयले को अल्टरनेट करूँ। तो ये चीज़ में रिसर्च करके अभी पैलेट बने। अभी आपके पास ये बाम्बू का भूसा मिलता है, उसके पैलेट अभी NTPC मैंने ही लाया नियम कि किसानों से खरीदी करो, तो 6 रुपये किलो से खरीदते हैं, 7 रुपये किलो से। तो आपको उसमें काफ़ी वैल्यू एडिशन हो सकता है और वो लेने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं समय के साथ टेक्नोलॉजी और विजन को बदलना पड़ता है। 4 बातें बहुत ज़रूरी होती है कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी,
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। 4 बातें जहां होगी वहां सक्सेस मिलता है, और इसलिए समय के साथ बदलना पड़ता है, और समय के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर धीरे धीरे धंधा कम होते जाता है। मुझे लगता है इस सब ऑप्शन पर आप आगे आइए। अभी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के एक्ट में काफ़ी हमने सुधार किया है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, आप खुद लकड़ी क्यों नहीं, ये प्लांटेशन क्यों नहीं करते? मैं WCL और मैनेजर ऑफ इंडिया की जगह देता हूँ, और उसमें आप ट्री लगाइए और सरकार से परमिशन लेके काटिए। अभी कानून आया है, आप सरकार ये विश करने होती है। मैंने अपने बेटे को कहा है कि जो सरकार के साथ धंधा करता है या सरकार जिस धंधे में हस्तक्षेप करती है वो कभी यशस्वी नहीं होता। कभी भी सरकार के साथ पड़ना नहीं लफड़ेगा। आप किसानों को बताओ कि तुम लकड़ी लगाओ, हम खरीद लेंगे, और उसकी टीपी उसको मिल जाएगी, बाम्बू को जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर आज मैं भी ऑस्ट्रिया गया था और स्विट्जरलैंड गया था, पूरी लकड़ी काटने की जगह जगह पे ये थे, इतनी लकड़ी है उनके पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम प्लांटेशन करें, लकड़ियाँ लगाए और कुछ लकड़ी काटते रहे और लगा। अभी मैं नेशनल हाईवे के बाजू में मैंने 3.5 करोड़ बाम्बू लकड़ी लगाई है, पेड़ लगाए, और अब उसमें मैंने सुधार कर लिया कि लकड़ी बेचने का हमको अधिकार है, वो फॉरेस्ट नहीं है। तो नेचुरली अगर रोड के बाजू में भी ये भंडारा रोड पर पूरे भंडारा तक लकड़ी लगाए और आपने ही काटी तो आपकी आरा मशीन चल जाएगी। तो ऐसी बहुत सी बातें जिसमें युग नए परिवर्तन के साथ अगर आपने ये उसका फ़ायदा उठाया तो वेस्टलैंड में ही हो सकता है। अभी बाम्बू से हमने बायो इथेनॉल बनाया, और ये आसाम में, और वो गाड़ियाँ चल रही उसके ऊपर। अभी आपकी जितनी गाड़ियाँ हैं सब में हमने बना हुआ, मैं विदर्भ में पूरे पेट्रोल में जितनी गाड़ियाँ स्कूटर यूज़ करते हैं उसमें 20% हमारा इथेनॉल है। और अभी बाम्बू से, अभी राइस स्ट्रॉ से, यानी परली जिसको तनस बोलते हैं, उससे हम लोग बिटुमिन बना रहे हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। अभी प्रूवन टेक्नोलॉजी आई। मैं सब किसानों को कहने वाला हूँ कि पहले अन्नदाता थे, अब ऊर्जादाता बन गए, अब बिटुमिन दाता बनो। ट्रैक्टर मोल्डेड 20 लाख का यूनिट डालो, बिटुमिन बनाओ, मैं खरीदता हूँ 30 लाख टन, 30,000 करोड़ का मुझे चाहिए, मैं लाखों करोड़ के रोड बनाता हूँ, मैं आपसे खरीदी करूँगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ बदलने में जो नया नेतृत्व है अभी, उन्होंने जरूर इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक बात जरूर है कि आज तक जिन पुराने लोगों ने ये जो यहाँ का टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का निर्माण किया और एक बहुत रेपुटेड संस्था के रूप में आई, पहले बलवंतराव ढोबळे थे, रामजी डब थे, रेणु जी पुराने हैं, बाकी पुराने पीढ़ियों के अब लोग दिख नहीं रहे। कोहली जी थे सीनियर, मुझे याद है उनके पास मैं बलवंतराव के साथ बहुत बार वो अध्यक्ष थे तो बहुत बार उनके पास भी जाता था। अब धीरे धीरे कुछ लोगों ने बिजनेसेस भी डाइवर्सिफाई किए, पर अब नागपुर के बाहर अपना क्लस्टर तुम तैयार करो, जगह देने के लिए हम तैयार हैं, और निश्चित रूप से उससे बिजनेस बढ़ेगा। और जहां आपका क्लस्टर होगा वहां अगरबत्ती का और फर्नीचर का भी बनाओ, तो फर्नीचर एक्सपोर्ट होगा। हमारे देश यहाँ का फर्नीचर यूज किया जाएगा, उसका डिजाइनिंग सेंटर खोलो। ऐसी मल्टीप्लाई इकोनॉमी होती है। अभी मैं ऑस्ट्रिया में भी मैंने देखा, स्विट्जरलैंड में देखा, और तब मुझे याद आई कि यहाँ हर गांव में आरा मशीन है और लकड़ी काट रहे हैं। वहाँ कोई बनाए नहीं क्योंकि जंगल ही जंगल है, 75% फॉरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि हम अगर फॉरेस्ट को बढ़ाएंगे तो पर्यावरण का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को और प्रोत्साहन मिलेगा। तो आने वाले समय में जरूर नए पीढ़ी के लोगों ने सोचना चाहिए। पुराने एक्ट और इन्वायरमेंट, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही सजगता है, और पोल्यूशन ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए आप बिल्कुल इस फिराक में मत रहो कि तुम माल काटते रहोगे फॉरेस्ट से। वैसे फॉरेस्ट के अधिकारी और तुम्हारी अच्छी दोस्ती होती है और कैसे माल कटता और आता, तो अभी वो धीरे धीरे बहुत अलर्टनेस बढ़ा है। तो मेरे आपसे एक अनुरोध है कि इसमें जरूर आपकी बात मुझे बताइए, मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर को बुलाऊंगा, उससे बात करूंगा। पर इसमें
रिलैक्सेशन काटने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत से डिसीजंस हैं, पर उसका पालन करते हुए हम प्लांटेशन ज़्यादा करें, सरप्लस प्लांटेशन करें और धीरे धीरे फिर उसको रिलैक्स करें, ये हो सकता है। तो मैं निश्चित रूप से इस काम में मेरे से जो होगी वो मदद करूँगा। 75 साल आपने पूरे किए हैं, एक बहुत बड़ा इतिहास है और अभी तक बहुत अच्छे तरीके से एक पारिवारिक के रूप में ये एसोसिएशन काम करती रही है और समाज में अनेक अच्छे काम के लिए मदद भी करती रही है, जिसका मैं साक्षी हूँ। मैं निश्चित रूप से ये 75 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और फिर से एक बार अपनी इस उद्योग को बढ़ाने के लिए आप जरूर मेरे पास आइए। जो भी मदद मेरे तरफ से, कृष्णा भाऊ से, देवेंद्र जी से, हम बड़े डेवलपमेंट के लिए बड़े फ्रेंडली है। दूसरी बात, हमारे यहाँ लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम नहीं है, ये आए हुए लोगों को पैसे मांगने का कोई कार्यक्रम नहीं है।